हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर नीतू गुप्ता। आज मैं आपको कराऊंगी क्लोथिंग कंस्ट्रक्शन यानी मेथड्स ऑफ क्लोथिंग कंस्ट्रक्शन, वस्त्र निर्माण। जो भी वस्त्र आप पहन रहे हैं तो वो किस तरह से उसका निर्माण हो रहा है, कैसे बन रहे हैं, कौन सी टेक्निक्स हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। कैसे वो हम तक बाजार तक वो वस्त्र बनकर आ रहा है, उसके बारे में हम जानकारी आज आपको इसके माध्यम से, इस लेक्चर के माध्यम से देंगे। जैसे वस्त्र बनाने की कई सारी मेथड्स होते हैं। मुख्य रूप से पहला है बुनाई, दूसरा नीटिंग और तीसरा अदर मेथड्स में बहुत सारे मेथड्स आते हैं। बुनाई यानी वीविंग जिसको कहते हैं। इसमें दो धागे होते हैं, ताना और बाना, वाव एंड वेफ्ट। तो ताना धागा लंबाई का धागा माना जाता है, लेंथ वाइज थ्रेड को ताना कहा जाता है, और विड्थ वाइज थ्रेड जो होता है उसको बाना कहा जाता है। जब ताना और बाने को आपस में इंटरलेस किया जाता है, अंतर्गुथित किया जाता है, तब उससे एक वस्त्र का निर्माण होता है। तो पहली टेक्निक जो है हमारी बुनाई, वीविंग। वीविंग के बहुत सारे मेथड्स हैं। यहाँ पे मैंने एक सिंपल वीव का एक डिजाइन दिया है। जो आपको ये भरा हुआ खाने दिखाई दे रहे हैं, ये हमारा ताने का धागा है, और जो आपको खाली ब्लॉक्स दिखाई दे रहे हैं, ये हमारा बाने का धागा जा रहा है। तो जब तक हमारे पास दोनों धागे ना हो, ताना और बाना, तब तक एक वस्त्र का निर्माण संभव नहीं है। तो बुनाई की विधि में क्या होता है कि जो हमेशा हमें दो धागों की जरूरत पड़ती है, और दो धागों को एक, इस बुनाई में दिखाया गया कि आपने एक ताना एक बाना, एक लूम होता है करघे पर। आप पूरे ताने के धागे को, जितनी लंबाई का आपको वस्त्र चाहिए उतना ताने का लंबाई का धागा लेते हैं, और उस पर बाने के धागों को बुनते चले जाते हैं। बेस हमारा होता है ताना, और भराई का काम करता है बाने का धागा। तो यहाँ पर ताने और एक ताना एक बाना, एक ताना एक बाना के माध्यम से धागों को इंटरलेस किया गया और वस्त्र का निर्माण किया गया। दूसरा आपकी विधि आती है वस्त्र निर्माण की, नीटिंग, जिसको आप स्वेटर बुनने के नाम से भी जानते हैं। नीटिंग, इसको वैसे हम बुनना बोलते हैं, इसका मतलब भी बुनना ही हुआ। लेकिन नीटिंग और वीविंग में एक डिफरेंस है कि वीविंग में हमेशा दो धागों से ही वस्त्र का निर्माण होता है, लेकिन नीटिंग में आप सिलाई पर फंदे डालकर, और उन फंदों को एक एक गोले से एक गोला लेते हैं बुनाई ऊन का, और उससे आप फंदे डालते हैं सिलाइयों में, और उन फंदों को जब आपस में वो फंदे इंटरलेस होते चले जाते हैं, आपस में गुत्ते चले जाते हैं, और तब वस्त्र का निर्माण होता है। जो हमारी नीटिंग की विधि है, ये अधिकतर हौजरी के जो कपड़े हैं उनको बनाने के लिए की जाती है। जैसे कि जो अंडर शर्ट्स होती हैं, स्वेटर्स जो आप पहनते हैं उन पर, या जो आपके सॉक्स हैं उन पर, इन सभी पर नीटिंग की बुनाई की जाती है। कभी आप उसको देखें तो किस तरह से, अगर कभी आपका एक स्वेटर आप फंदे निकल जाते हैं, उधड़ जाता है, तो आप देखते हैं कि वो पूरा स्वेटर उधड़ता चला जाता है, एक ही धागा खींचकर पूरे स्वेटर को खराब कर देता है। तो यानी वही बेस धागा है जिससे पूरे वस्त्र का निर्माण किया गया। नेक्स्ट थर्ड आपका आता है अन्य मेथड्स। अन्य मेथड्स में आपका आता है जैसे नॉन वोवन। नॉन वोवन जैसा नाम से ही आपको पता चला, जिनको बुना नहीं जाता, बिना बुने हुए वस्त्र। आपने कश्मीर का नमदा सुना होगा, उनको बुना नहीं जाता। बहुत सारी ऐसी मशीनों के माध्यम से जो तंतु होते हैं उनको प्रेस कर दिया जाता है, या गोंद या ताप या हीट के माध्यम से तंतुओं को दबाकर प्रेस, भारी भारी रोलर्स में से निकाला जाता है और उनको दबा दिया जाता है। उसके माध्यम से ये नॉन वोवन फैब्रिक्स बनते हैं। बहुत सारे सर्जिकल आइटम्स भी नॉन वोवन फैब्रिक्स के माध्यम से बनाए जाते हैं। फिर नेक्स्ट आपका आता है लेसेस। लेसेस क्या है? जैसे आपने बाजार में, आप मार्केट में देखते होंगे कि कई प्रकार की लेस मिलती हैं। इसमें भी या तो आप फंदे डालकर, या फिर अन्य बहुत सारे मेथड्स हैं बुनाई के, आपस में फंदों को गूंथ कर या बुन कर, बहुत सारी विधियों के माध्यम से आप विभिन्न प्रकार के लेसेस बनाते हैं और इस वस्त्र का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट आपका आता है नेट। नेट आपने देखी होगी, जालीदार कपड़ा जिसको नेट कहते हैं। उसमें आप देखेंगे कि कुछ फंदे होते हैं, और एक फंदे के अंदर से दूसरा फंदा जाल के रूप में, लेकिन इनके बीच में ये नेट बहुत ड्यूरेबल नहीं होता। ये फैंसी आइटम्स के लिए या कुछ जगह एसेसरीज के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, और इसमें बीच में ये होल्स होते हैं जो हवा का आदान प्रदान आसानी से करते हैं, लेकिन इनको भी गूंथ कर बनाया जाता है। एक मेथड है आपका इसमें ब्रेड्स। ब्रेडेड वस्त्र क्या होते हैं? जैसे ब्रेड का मतलब है आप चोटी,
जैसे आप चोटी गूंथते हैं, बालों में आप चोटी गूंथते हैं और आपने जब चोटी गूंथ ली, फिर इस तरह की आप चोटियों को गूंथ गूंथ कर जब आपस में उनको टाँकों के माध्यम से जोड़ते हैं तो भी वस्त्र का निर्माण किया जा सकता है। इसके एक एग्जांपल मैं आपको दूंगी कि जैसे घर पर आप डोरमेट्स बनाते हैं, तो आप पुराने कपड़े या आपके पास जूट की रस्सी आदि पड़ी है, उसको आपने चोटी की तरह गूंथा और फिर आपने उसको आपस में रोल करके या स्क्वायर शेप में कपड़ा काट कर उसके ऊपर अटैच कर दिया, तो उससे भी वस्त्र का निर्माण होता है। तो ये हमारे बहुत सारे मेथड्स थे जिनके माध्यम से हम वस्त्र का निर्माण कर सकते हैं। थैंक यू।